अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम खुर्रम मिजाज़ है और इस वीडियो में हम ये देखेंगे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को कैसे हंट करते हैं। जो हमारी लास्ट 2 वीडियोज़ थी उनमें हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बेसिक्स कवर की थी और सेकंड वीडियो में हमने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का देखा था सारा। लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की कौन-कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पे हमें उनको लाइक जज करना है और अपनी कैंपेन्स के लिए कि जी हमें कौन-कौन से पैरामीटर्स को देखना है, कौन से हमारे लिए क्रिटिकल होंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये देख रहे होंगे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह से हम हंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं जो हमें मैनुअली मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं और एक कुछ मेथड्स में ये होता है कि आप मतलब पेड प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। जब आप किसी को सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं इंस्टाग्राम सॉरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ब्रांड ओनर या बिजनेस ओनर खुद से फाइंड आउट करना चाह रहा है इन्फ्लुएंसर्स, तो वो उन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकता है अपना टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। सो हम जो नॉर्मली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को हंट करेंगे वो हैशटैग यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका होगा यूट्यूब चैनल क्रॉलर के थ्रू हम कर रहे होंगे, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अच्छा देखें, ये हैशटैग वाला जो मेथड है इसमें ये मैनुअल होता है, सही है, लाजमी नहीं है। मतलब इसमें आपको हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चलना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप स्टार्ट करते हैं, मतलब आप सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि आपको इन्फ्लुएंसर किस निश का चाहिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा जो आपका लाइक क्लाइंट है, ठीक है, उसे किस प्रोडक्ट की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही इन्फ्लुएंसर ढूंढेंगे, ठीक है। सो लेट्स सपोज आपको कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए, ठीक है, उसकी निश का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। निश में लेट्स सपोज आपको इन्फ्लुएंसर चाहिए कोई, सॉरी जी, आपको इन्फ्लुएंसर चाहिए, जस्ट अ मिनट, कैंपिंग से रिलेटेड कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए आपको, ठीक है, लेट्स सपोज। सो हम क्या करेंगे, कैंपिंग का हैशटैग यूज़ करते हुए और हम देखेंगे कि कोई हमें इन्फ्लुएंसर मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये असल में मैनुअल मेथड है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ती है इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने के लिए, ठीक है। सो आपने कैंपिंग का लगाया हैशटैग, ठीक है, तो आपके पास ये देखें मुख्तलिफ पोस्ट आ गई मुख्तलिफ लोगों की या मुख्तलिफ पेजेस की, ठीक है। आप उनको वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा इन्फ्लुएंसर है कौन सा नहीं है, आपके काम का कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस टाइप का इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। मतलब सबसे पहले तो फॉलोअर्स की बेसिस पर, उसके बाद इंगेजमेंट की बेसिस पर, ठीक है, इंगेजमेंट रेट की बेसिस पर। तो इंगेजमेंट रेट निकालना आपको आता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और देन आपने डेमोग्राफिक्स का भी ख्याल रखना है। लेट्स सपोज अगर यूएस की कोई प्रोडक्ट हो तो आपने ऐसा इन्फ्लुएंसर देखना है जिसके डेमोग्राफिक्स, मतलब जिसके फॉलोअर्स यूएस में ज़्यादा हों, ठीक है। वो खैर आपको एक तो जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनकी प्रोफाइल से आइडिया हो रहा होगा, दूसरा जब आप डेमोग्राफिक्स लेते हैं उनसे, वहाँ से पता लग रहा होता है, ठीक है। अच्छा ये देखें, हम मुख्तलिफ हमने लोगों की पोस्ट ओपन कर ली हैं, ठीक है। अब ये जो है पता नहीं ये किस लैंग्वेज में है, तो इसको हम रहने देते हैं फ़िल वक्त के लिए, ठीक है। इसे भी रहने देते हैं। देखिए बताया ना मैंने, मैनुअल वर्क है, सो इसमें लाजमी नहीं है जो आप जितने भी अकाउंट्स निकालेंगे वो सब यूज़फुल होंगे, ठीक है। आपको वन बाय वन देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो न्यू लाइट्स फ्रॉम, ये देखें, अब इन्होंने ये देखें इन्फ्लुएंसर है, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इन्होंने इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट है, इसको ये प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये लाइट्स को बेसिकली न्यू लाइट्स फ्रॉम, ये जो इनका सिल्वा ग्लोबल कोई है ब्रांड, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट को ये प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आउटडोर एंड स्पोर्टिंग गुड्स कंपनी है ये, ठीक है। इस कंपनी की प्रोडक्ट को ये इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी। अच्छा अब ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, आल्सो टेस्टिंग द न्यू स्पेशलाइज्ड यूके टैक्टिक 4 हेलमेट फॉर
बैफल्स बाइक, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लाइट्स भी हैं और हेलमेट भी है, ठीक है। सो इस तरह से ये 2 या 3 ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं अपनी एक ही पोस्ट के अंदर, ठीक है जी। अब ये एक स्टोर है, ये बाइक बाइक सेल्स एंड सर्विसिंग इन 12 स्टोर्स अक्रॉस लंदन एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। सो इससे आपको मतलब इस पोस्ट से आपको आइडिया हो रहा है कि ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर हैं। हम इनकी प्रोफाइल में जाके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इनके 3562 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। मतलब ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं। अब ये देखें, इनकी सारी पोस्टिंग जो होगी ना वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगी, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है सारी पोस्टिंग इनकी, ठीक है। सो ट्रैवल या कैंपिंग या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है ना वो आप इनसे प्रमोट करवा सकते हैं, ठीक है जी। अभी देखें, ये एक इन्फ्लुएंसर है जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया एक। अच्छा जी, हम इसको देखते हैं। ये टर्की के कोई टर्की के लाजमी नहीं इन्फ्लुएंसर हों, हम देखते हैं इसको, इनकी प्रोफाइल को देखते हैं, वहाँ से हमें आइडिया होगा। इनके 739 फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर हम अकाउंट को देखेंगे ना, ये सारा अकाउंट अभी पोस्टिंग मतलब इस पे एडवेंचर्स या कैंपिंग या ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो अगर किसी को टर्की का कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए हो, ठीक है, नैनो इन्फ्लुएंसर, सो ही इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको टर्की का नहीं चाहिए था, ज़ाहिर है आप इसे स्किप कर देंगे, आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। ये भी पता नहीं किस लैंग्वेज में है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये एक मिला था इन्फ्लुएंसर जो कि ट्रैवलिंग का था, माइक्रो इन्फ्लुएंसर। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है डाउनवर्ड एरो का। यहाँ से हम ये देखें, जब इस पे हम क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये सब जो होंगे ना ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही होंगे, सही है। इनको भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि जी इनमें कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है। सो ये मैनुअल वर्क है, इसमें आपको वन बाय वन देखना पड़ता है कौन सा इन्फ्लुएंसर है, कौन सा नहीं है, ठीक है जी। जी, अभी देखें, इनके 10.3 के फॉलोअर्स हैं। ओके, इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, नेपाल एंड पाकिस्तान ऑन फुट। ओके, ये पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है, नेपाल और पाकिस्तान में, ठीक है। ये देखें, इनकी सारी पोस्टिंग भी ट्रैवलिंग और एडवेंचर से रिलेटेड है, ठीक है। हम इनकी एक पोस्ट देखते हैं, चलें इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है जी। इसमें इन्होंने किसी को मेंशन नहीं किया हुआ, सही है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर हैं बेसिकली, ठीक है। आप इनकी पोस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये क्या सीन है, सेकंड बेस्ट आफ्टर कॉटेज, लेट्स सी। अच्छा, ये इन्होंने क्रेडिट दिया हुआ ना, जो इनके साथी हैं ये भी ट्रैवल मतलब ट्रैवलर हैं या एडवेंचरर हैं, सही है। सो एक और इन्फ्लुएंसर आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लाजमी नहीं है जो एक बंदा इन्फ्लुएंसर है उसे पता भी हो वो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि एक बंदे का इंटरेस्ट है, जिस तरह इनका इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, ठीक है। अब लाजमी नहीं है ये किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट ही कर रहे हों, लाजमी नहीं है, सही है। तो जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे ना वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। वो इसलिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, आप उनसे बात करके आप उन्हें बता सकते हैं कि जी आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, आप उसे प्रमोट करिएगा, ठीक है। तो आपको उसके बिहाफ पे एक अर्निंग सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे होंगे वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनको आप लाइक वो आपके लिए बजट वाइज इकोनॉमिकल होंगे, सही है। सो ये सीन है। ओके, अब देखें, एक और ये हमने देखा था, ये भी इनकी पोस्टिंग आप देखेंगे, ये भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है ज़्यादा, ठीक है। ये देखें, सारी पोस्टिंग इनकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। सो ये भी एक इन्फ्लुएंसर हैं जी। ओके, ये देखें। सो इस तरह से आप इन्फ्लुएंसर अपनी निश के कोई भी निश आप सेलेक्ट करेंगे, उसके इन्फ्लुएंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मज़ीद अगर इन्फ्लुएंसर चाहिए ना ट्रैवल से रिलेटेड, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस केस में जाके मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इनको देख सकता हूँ मुख्तलिफ, मतलब मैं अकाउंट्स को मुझे वन बाय वन जाना पड़ेगा, ठीक है, और उनको देखना पड़ेगा कि जी कौन सा इन्फ्लुएंसर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको फिर मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, कोई माइक्रो होगा, कोई नैनो होगा, ठीक है, कोई मैक्रो भी होगा, कोई मिड ईयर होगा, सही है। सो अभी देखेंगे 10.3 के फॉलोअर्स वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 3666 फॉलोअर्स वाले हैं,
और लेकिन ये सारे जो है ना साइकिलिंग से रिलेटेड इनकी पोस्टिंग है या ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपनी किसी भी निश का इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हैशटैग को यूज़ करते हुए हम इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो जिस निश का आपको चाहिए ना, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है, आपको जिस निश का चाहिए होगा आप उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये होगा कि आपको कंट्री वाइज अगर इन्फ्लुएंसर चाहिए, ठीक है, तो उसमें आप कंट्री का भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लगाता हूँ यूएस कैंपिंग लिखता हूँ अगर, ठीक है, यूएस कैंपिंग। तो खैर इसमें पोस्ट कम है, ठीक है, तो शायद हमें उतने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से भी आप अपने हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको चलो हम देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है जी। ओके, ये इनके 162 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। हम मतलब अगर मज़ीद देखना चाहें यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, जी, ये खैर ओके, बेसिकली ये तरीकाकार है जिसके थ्रू आपने हैशटैग यूज़ करते हुए इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, एक और तरीका जो मैंने कहा था आपको, यूट्यूब चैनल क्रॉलर के थ्रू आपने करना है। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा यूट्यूब चैनल क्रॉलर, हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके, ये है, ठीक है। इसमें बेसिकली आप यूट्यूब को यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चैनल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आप कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे जो इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। उसमें जो कैटेगरीज हैं वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लेट्स सपोज आपको ऑटोज ट्रैवल एंड इवेंट से रिलेटेड कोई चाहिए इन्फ्लुएंसर, ठीक है, लेट्स सपोज। अच्छा, अ, आपको कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का चाहिए, ठीक है। अब इसके सब्सक्राइबर्स, बेसिकली सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, चलो आप इसे सेलेक्ट करते हैं कि जी 1000 से लेके और मैक्सिमम चलो 5 लाख तक कोई भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको किया सर्च, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो चैनल्स है ना यूट्यूब के चैनल्स वो आ जाएंगे, मुख्तलिफ चैनल्स आ जाएंगे, ठीक है, यूएस के जो हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन चैनल्स में से कुछ दो चार को ओपन करता हूँ, ठीक है जी। और मैं देखता हूँ कि क्या बनता है। लाइक मुझे बेसिकली यूट्यूब के थ्रू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइंड आउट करने, ठीक है। होता क्या है, आपने जाना है अबाउट सेक्शन में, ठीक है। इसके अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर आके आप देखेंगे इसने कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपने इंस्टाग्राम की, इसने नहीं दी हुई, ठीक है। ओके, कोई मसला नहीं, हम दूसरा देख लेते हैं, इनको हम देखते हैं, ठीक है। इनके अबाउट सेक्शन में हम आए, अच्छा, इन्होंने भी अपना इंस्टाग्राम नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन हम ईमेल एड्रेस यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के थ्रू हम ईमेल एड्रेस निकाल सकते हैं। तो मुझे अब वेरीफाई करना है, सॉरी, जस्ट अ मिनट जी, कम ऑन। अच्छा, ये मुझसे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो जैसे ही मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद हमें ईमेल यहाँ पे नज़र आ जाएगा इनका, ठीक है, इन्फ्लुएंसर का। ये बेसिकली यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि अगर कोई यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, उसका उसने अगर अपने लेट्स सपोज दिया हो, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हो, तो वहाँ से हम उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें, इसका हमारे पास ईमेल आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर चाहिए उससे आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे कैसे जाना है। सो वो हमें देखना पड़ेगा, किसी ने अगर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हो। हाँ, अब देखें यहाँ इन्होंने लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, फेसबुक का भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का। हम इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे, सो इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो अभी देखें इनके 1866 फॉलोअर्स हैं और ये इनकी पोस्टिंग आप ज़रा चेक करें, ट्रैवल से रिलेटेड ही है ज़्यादा इनकी पोस्टिंग, ठीक है जी। सो इस तरीके से मतलब यूट्यूब चैनल क्रॉलर को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें लाजमी नहीं होगा, देखें, हो सकता है एक इन्फ्लुएंसर ऐसा है जिसके यूट्यूब पे फॉलोअर्स ज़्यादा हों लेकिन हो सकता है इंस्टाग्राम पे कम हो,
या सम टाइम्स ये होता है कि जी यूट्यूब पे फॉलोअर्स कम हैं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हों, ठीक है। सो ये एक मैनुअल तरीकाकार है, सो ये इसमें आपको थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर्स को एक दफ़ा आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने उनसे कांटेक्ट करना होता है। और लाजमी नहीं है कि आपको हर बंदा वहाँ पर कांटेक्ट जब आप करेंगे उनसे आपको रिस्पॉन्स कर रहा होगा, ठीक है। उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो आपको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ से भी आपने घबराना नहीं है। जस्ट कहने का पर्पज़ ये है कि इसमें थोड़ी सी आपको एफ़र्ट्स लगाना पड़ती हैं विद टाइम। जब ज़ाहिर है बंदा नया होता है तो उसे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगानी पड़ती हैं। और विद टाइम ये होता है कि जब आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप हो रही होंगी तो आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली तरीक़ेकार था। दो दो मैंने आपको बताए हैं। एक तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, चैनल क्रॉलर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी। चलें, मैं असल में दिखाना चाह रहा हूँ आपको एक दो एग्जांपल्स और चैनल क्रॉलर के थ्रू कि हम इंस्टाग्राम पे कैसे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है मतलब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के ऊपर कि उसने अपने अगर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हो तभी हम जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते अदरवाइज़, ठीक है। अब इन्होंने दिया हुआ है तो हम इनकी प्रोफाइल को जाके देख लेते हैं। अब ये देखें 19.7 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ओके, अब इनकी ज़रा पोस्टिंग आप चेक करें, ठीक है। ये देखें, हम ज़रा इनकी पोस्ट देख लेते हैं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी, यूट्यूबिंग इन स्टाइल थैंक्स। अब ये देखें, ये इस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं इस ब्रांड की, सही है। तो यहाँ से हमें एक देखें इन्फ्लुएंसर मिल गया, ठीक है। यूट्यूब चैनल क्रॉलर से मिला है ये, सही है। अब इनकी पोस्टिंग देखेंगे, ये सारी देखें, ये भी मोर रिलेटेड टू ट्रैवलिंग है, ठीक है। एडवेंचर से रिलेटेड इनकी है सारी पोस्टिंग मोस्टली, ठीक है। सो इस तरह से हम मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी आपने इन्फ्लुएंसर्स तो हंट कर लिए ना, ठीक है। आपको तरीका पता लग गया कि आप हैशटैग के थ्रू भी इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल क्रॉलर के थ्रू इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने इनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब कांटेक्ट करेंगे जब आप, तो लाजमी नहीं है आपको सारे इन्फ्लुएंसर्स रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, ठीक है। जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जिनकी फॉलोइंग कम होती है, ठीक है, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं रिस्पॉन्स करने के। उसी तरीके से दो मैंने बताए थे, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक तो होते हैं ना जो पर्सन्स होते हैं, दूसरे होते हैं पेजेस, ठीक है। पेजेस के रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पर्सन्स, ठीक है, क्योंकि पेजेस ने बनाए इसलिए होते हैं, वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए बनाए होते हैं, ठीक है। पर्सन्स में तो ये हो सकता है ना कि एक बंदा सिर्फ उसका इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में पोस्टिंग करना, वो कर रहा हो, ठीक है। उसे नहीं पता कि जी मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, या अगर किसी को बताया तो वो नहीं करना चाह रहा, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन पेजेस बने इसलिए होते हैं कि उन्होंने अपना बिज़नेस प्रमोट करना होता है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। अब जब आप उनसे मतलब उनसे कांटेक्ट आप कैसे करेंगे? इंस्टाग्राम पे अब आपने उनसे कांटेक्ट करना है, देखें उसमें जो बेहतर तरीका होता है ना वो ये होता है कि आप क्या करें, आप उनको ना फॉलो करें सबसे पहले, ठीक है। आप फॉलो करें, फॉलो करने के बाद आप उनके जो है ना एक दो पहली तीन चार जो पोस्ट हैं उनको लाइक्स या कमेंट्स कर दें, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आप मतलब आपका नोटिफिकेशन उनके पास चला जाएगा, ठीक है। आप उनके नोटिस में आ जाएंगे। देन आप क्या करें, आप उन्हें मैसेज टाइप करेंगे, ठीक है। आप उन्हें मतलब अपनी कोलैबोरेशन के लिए आप मैसेज टाइप करेंगे कि जी मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। सो इस तरह से अगर आप कर रहे होंगे, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, आपने मैसेज कर दिया उन्हें, उसके बाद ये होता है कि आप अगर उन्होंने कोई स्टोरी वगैरह लगाई हुई है, ठीक है, वो भी आप देखें, उस पे भी रेलेवेंट कमेंट कर दें, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपने चांसेस इम्प्रूव करने के, आपको रिस्पॉन्स मिले इन्फ्लुएंसर से जिससे आपने कांटेक्ट किया है। अभी हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है। ताकि अगर वो ज़ाहिर है आपको रिस्पॉन्स आएगा तभी आप आगे अपनी डील को लेके जा सकते हैं ना, जो आपने उनके साथ डील करनी है, ठीक है।
सो इस वीडियो का पर्पस जस्ट ये था कि आपको बताना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कांटेक्ट आपने किस तरह से करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम ये कवर कर लेंगे कि आपने क्या मैसेज करना है इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है, किस तरह से आपका मैसेज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ज़ाहिर है एग्जैक्ट मैसेज नहीं, मैसेज स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी लाइक आपको मतलब किस तरह से डील करना है इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है। और डिफरेंट कैटेगरीज के इन्फ्लुएंसर्स को हर तरह का जो इन्फ्लुएंसर होगा ना आपको डिफरेंटली डील करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी टैक्टिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।